कर्मणेष्वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फिर तुम्हारा कर्म ही तुमको फल दे देगा। फल की चिंता क्यों करते हो? आइए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। अब सवाल ये उठता है, जब कर्मानुसार फल ही मिलता है तो ये सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? ये भक्ति करने की क्या जरूरत है? सुबह शाम घंटा शंख बजाने की क्या जरूरत है? इस लफड़म पड़ने क्या काम है? जब अपने ही कर्म का फल भोगना है, भोगना ही पड़ेगा। भोग ही रहे हैं, भोग चुके हैं और वही भोगेंगे। तो ये साधुओं के चक्कर में क्यों फंसे? फालतू बवाल है। बहुत बड़ी बात मेरे मन में भी ऐसा, जब सबको अपने अपना कर्म फल भोगना है तो ये प्रवचन क्यों कर रहे हो बाबा जी आप? फालतू। चलो उठो, यहां से निकलो बाहर। लोग सोचते ये लफड़ा के एक बाबा बहुत खुश हुआ कि तुम उठो निकलो, तो हम तो निकल नहीं चाहते। ये क्यों हो रहा प्रवचन? क्या जरूरत है? 3-3 लाख रुपया खर्च हो रहा, 2-2 लाख खर्च हो रहा, 1-1 लाख खर्च हो रहा। इतना बड़ा सब व्यवस्था और सब भंडारा, गहमा गहमी और सब दुनिया भर का ये वो साउंड सिस्टम, सब सिस्टम ही लगा हुआ यहाँ। क्या जरूरत जब अपने ही कर्म को भोगना है? और यही तुम बताने आए यहाँ कि कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। अरे तुम बता रहे हो भोग चुके हैं, यही रहने दो बताने। क्या है, क्यों हो रहा सत्संग? सबको पता है कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन इस माया मोह के संसार में कर्म सुंदर कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म, इन मन इंद्रियों के आकर्षण के बीच में सत्कर्म करने की सामर्थ्य नहीं। करने को सोचते भी हैं तो मन भटक जाता है, कहीं मन अटक जाता है, लालच आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी उपासना के बीच में वासना पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होगा? सत्संग इसलिए है, सत्संग इसलिए है कि आपके चंचल मन को बस में करने की शक्ति देता है और आपके इंद्रियों के भोगों के आकर्षण से आपको बचाने की सामर्थ्य पैदा करता है और आपकी आदतों को सुधार करके सत्कर्म करने के लिए आपको शक्तिशाली बनाता है और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सत्संग ज्ञान के डंडे मार करके आपको सही रास्ता बताता है। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग आपके कर्म बदल देता है, सत्संग आपकी कर्म करने का ढंग बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, चरित्र को बदल देता है
व्यवहार को बदल देता है। सत्संग आपकी वाणी का संशोधन कर देता है और सत्संग आमूल चूल परिवर्तन आपकी जिंदगी में लाकर खड़ा कर देता है और वही परिवर्तन आपको सत्कर्म करने के लिए ताकतवर बनाता है। और जब सत्कर्म करते हो तो सौभाग्य उदय होता है और जब सौभाग्य उदय होता है तब जीवन में सुख शांति बरसने लग जाती है। इसलिए सत्संग की जरूरत। जय जय। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिटे सभी गड़बड़ी। आपके बीच में जिससे हो जाए जीवन अपना सफल, पता लिख देना, रजिस्टर आ रहा है। लिखने के बाद पड़ोसी को दे देना। ये मत सोचना नाम लिख दूंगा तो जेल पहुंचा देंगे। जेल नहीं, ये सीधे रजिस्टर भगवान के दरबार जाएगा। जिसका नाम लिखा होगा तो मरने के बाद यमलोक और भगवान लोक दो है, उस चौराहे से भगवान की तरफ ले जाया जाएगा। ये मैं सीधे वहीं पहुंचाऊंगा। और नहीं लिखोगे तो यमराज घसीट के तुमको खूब ठोकेगा, इसलिए लिख देना। और कल लिख चुके हो तो आज मत लिखना, डबल लिखोगे तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, लिख देना, चूक जाओगे। और ये रजिस्टर दिल्ली पीएमओ ऑफिस जाएगा। सत्संगियों के लिए कोई फंड बजट योजना बन सकती, फिर पछताओगे हमने नहीं लिखा, नहीं तो हमारे नाम भी आता 11,000 साल में। अब क्या है, अब ना लिखो, तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। वही तो मैं कह रहा हूँ। अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी समझ लो। बालाघाट से सीधे हमारे घाट आ जाओ। हाँ, लिख देना और तिलक भी लगवा लेना। तिलक लगाने वाले आज कहाँ सो रहे भाई? तिलक लगाओ। लग गया तिलक? क्या लग गया? महिलाओं के भी लगवा दो, कोई महिला से महिलाओं को तिलक भी लगा दो। जैसे टिकली बिंदी तो ये लगाती है, आज तुलसीदास का तिलक लगा दो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बहुत सुंदर। अंधेर नहीं है। बहुत उजाला है भगवान के घर, अंधेरा है ही नहीं। तुम्हारे घर में भी बल्ब का उजाला है, तुम्हारे घर भी अंधेरा नहीं, तो अंधेरा है कहाँ? न घर में अंधेरा, न दुकान में अंधेरा, और सबके दिल में है अज्ञान का अंधेरा। सबके दिल में है अज्ञान का अंधेरा। सबके दिल में है अज्ञान का अंधेरा। रोशनी कोर्ट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में। बाहर का प्रकाश तुमने बहुत कर दिया है, लेकिन भीतर भी ज्ञान का प्रकाश करो।
अन्यथा मन भटक जाएगा। आइए, एक भिखारी है, गांव-गांव में भीख मांग रहा है। अब कथा शुरू हो गई है। किसी सदगृहस्थ के द्वार पर गया, भीख मांगा। सदगृहस्थ ने भीख तो नहीं दिया, लेकिन भीख के बदले सीख दे दिया। ध्यान से देखो तो पूरी सृष्टि हमको सीख दे रही है, और भीख से कीमती सीख है। भीख मिल जाएगी तो कल फिर भीख मांगोगे, और सीख मिल जाएगी कल से भीख नहीं मांगोगे, बल्कि कल से भीख बांटना शुरू कर दो। सीख बहुत बड़ी चीज है। वो भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भीख मांग रहा है। सूट बूट में एक व्यक्ति आता है, उसके सामने भिखारी कटोरा लेकर पहुंच जाता है और कहता है, दाता भीख दे दो, तुम हमको दोगे तुमको भगवान देगा। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने कहा, मैं तुमको भीख दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम हमको क्या दोगे? तो भिखारी हंसने लगा और बोला कि हमारे पास देने को कुछ होता तो हम तुमसे भीख लेने नहीं आते। सूट बूट में जो व्यक्ति खड़ा था वो भी हंसने लगा। बोले, ये संसार लेन देन का संसार है, यहां एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो, इसी नाम का संसार है। पर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो लेने के लिए हाथ मत फैलो। इस दुनिया में पहले देना पड़ता है, फिर लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। खेत में भी पहले बीज देना पड़ता है, फिर 4 महीने इंतजार करो तो खेत वापस लौटा देता है। खेत तुमको देता है, पहले तुम खेत को देते हो, फिर खेत तुमको देता है। लेन देन का व्यवहार ये सीख दे दिया। भिखारी सोच में पड़ गया। भीख तो नहीं दिया, सीख दिया। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने, पूरा संसार तुमको सिखा रहा है, पर सीखने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारी पत्नी भी तुमको सिखाती है, तुम्हारा पति भी तुमको सिखाता है, गरीब भी कुछ सिखा रहा है, अमीर भी सिखा रहा है, दुश्मन भी सीख दे रहा है, दोस्त भी सीख दे रहा है। ये दुनिया शिक्षा शास्त्र है। सीखने वालों के लिए इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, और ना सीखने वालों के लिए तो ब्रह्मा जी आ जाए तो भी वो नहीं कुछ सीखेगा। ब्रह्म ज्ञान भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। घटना घटी, भिखारी रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, आकाश की ओर देखता है, मन में सोचता है। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति के शब्दों का प्रभाव पड़ जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन शब्द का प्रभाव तुम पर पड़े तो। ऐसे तो इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो तो कोई मतलब नहीं। कितने लोग पल्लव झार कथा सुनते हैं, पल्लव झार समझते, कपड़ा बिछा दिया और जो कुछ उस पे इकट्ठा हुआ, जब उठकर चले तो कपड़ा उठा के झाड़ दिया, बस यही सब रह जाए, ले कुछ नहीं जाऊंगा। पल्लव झार सत्संग लेते कुछ नहीं, सुनते हैं बस।
शब्द मारा गिर पर शब्द छाणा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरीगो काज। शब्द की शक्ति को पहचानो। एक शब्द है तुमको हंसा देता है, दूसरा शब्द है तुमको चक्कर में फंसा देता है, तीसरा शब्द है तुम्हें रुला देता है, चौथा शब्द है जो सदगुरु भगवान से मिला देता है, पांचवा शब्द है जो तुम्हें चिंता में डाल देता है, छठा शब्द है जो चिंता से बाहर निकाल लेता है, सातवां शब्द है जो तुम खुशियों से भर जाते हो, आठवां ऐसा शब्द है जिसको सुन करके तुम टेंशन में डूब जाते हो। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन सो जीजे। धिक्कार है वो जीवन जिसमें सार शब्द नहीं। वो भिखारी घर आया, उसकी पत्नी ने पूछा कुछ भीख मिली, तो मुस्कराया। पत्नियां हिसाब किताब बहुत लेती, कुछ भीख मिली, आज दुकान में कितना बिका, आज खेत में फसल कितनी लंबी चौड़ी हो गई, आज भैंस कितनी बड़ी हुई है, दुनिया भर का गणित पति लोगों का इसी में पसीना निकल जाता है। जब पत्नियां क्वेश्चन कोटअप करती हैं तो बहुत से पतियों का तो पसीना बह जाता है। हिसाब किताब की जिंदगी। और याद रखना, धन के हिसाब से कठिन टाइम का हिसाब है। कितने लोग टाइम का हिसाब लेते हैं, वो बहुत कठिन है। ये काम 5 मिनट में होना था, इसमें 20 मिनट क्यों लगाए? तो वो सोचते हैं कि क्या बताऊं, समय का हिसाब किताब भी है। पैसे का हिसाब किताब तो सब रखते हैं, समय का हिसाब किताब बहुत कम लोग रखते हैं। और जो समय का हिसाब किताब रखता है, समय के हिसाब किताब को समझता है, वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू भी लेता है, चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। पैसे से ज्यादा कीमती समय है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। जीवन में 1 मिनट का भी बड़ा महत्व है। 1 मिनट चूक जाओ, प्लेन छूट जाता है, ट्रेन छूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पलक लगते ही खतरा है। भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भीख तो नहीं मिली लेकिन सीख मिली। बोले क्या सीख मिली? बोले एक व्यक्ति ने बताया है कि मैं तुमको भीख दूं तो तुम इसके बदले क्या दोगे? तो मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूंगा? तो उसने कहा लेन देन का संसार है, लेन देन सीखो तो आगे बढ़ोगे। तो मैं लौट आया। फिर ये सीख अच्छी लगी। बोले अब क्या करोगे? बोले कल फिर जाऊंगा। कल वो भिखारी स्नान करके फिर गया, वही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा और उसी सूट बूट पहने हुए व्यक्ति से मुलाकात हो गई। नमस्कार किया। आज उसके मन में देने का भाव था, इसलिए ठसक थी। नमस्कार किया और कहा धन्यवाद। बोला आज मैं भी आपको देने के लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? बोले कुछ लाया हूं, आप भीख दो तो मैं कुछ दूं। तो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति बोला कि इस दुनिया में पहले देना पड़ता है फिर मिलता है, पहले तुम दो। भिखारी ने कहा ठीक, ये लीजिए। जेब में हाथ डाला और एक गुलाब का फूल निकाला और सूट बूट पहने हुए व्यक्ति के हाथ पर रख दिया कि मेरी ओर से गुलाब का खिला हुआ फूल आपको प्रेम पूर्वक समर्पित करता हूं, स्वीकार कीजिए। फूल लेकर वो खुश हो गया। फूल जैसा खिल गया, फूल मिला। ये फूल की माला ये खुशियों की भी बढ़ाती है। उसने कहा अब तुम होशियार हो गए।
अब तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फूल दे दिया। सूट वूट पहने हुए व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकालकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया कि ये पकड़ो और प्लेटफार्म से बाहर निकलो। गड्डी लेकर घर आया। 6 महीने भीख मांगने नहीं गया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 2 व्यक्तियों का मिलन होता है और दोनों सूट बूट में, दोनों सफारी सूट पहने और दोनों टाई बांधे हुए, दोनों गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाते। आइए, दोनों ने एक दूसरे से परिचय पूछा तो जो भिखारी था उसने कहा, ये तीसरा मिलन हमारा आपका है। 2 बार पहले हम तुम मिल चुके। हाँ, तीसरा मिलन है। कैसे? बोले पहला मिलन हुआ तो तुमने कहा था लेन देन का संसार है, लेना देना सीखो, आगे बढ़ो। दूसरे दिन मैंने आकर तुम्हें गुलाब का फूल दिया, तुमने 1 गड्डी रुपये दिया, उसमें 2000 रुपये थे, उसको मैं लेकर गया। फिर मैं 6 महीने नहीं आया। फिर मैंने आपकी बात से सीख लिया, मैंने फूलों का बिजनेस शुरू कर दिया। 6 महीने में बिजनेस इतना बढ़ा है कि मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं होलसेल फूल का व्यापारी बन गया। अब इस जिले में सारे फूल मैं सप्लाई करता हूँ और मैं भी आप जैसा सूट बूट पहनकर हाथ मिलाने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। आज मांगने नहीं आया हूँ, आज तो आपको धन्यवाद केवल देने आया हूँ। याद रखना, कौन व्यक्ति आपको क्या सीख दे सकता है, क्या रास्ता बता सकता है, किधर से राह मिल सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति आपको मिलता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। लेकिन जो अहंकार से भरे होते हैं वे कहते हैं हमको सब मालूम है। वे किसी से कुछ सीखते ही नहीं, वो माँ बाप से भी नहीं सीखते, क्योंकि अहंकार सीखना नहीं चाहता है। सीखती तो नम्रता ही है, और जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो जैसा का तैसा रह जाता है। इसलिए सीखने की तैयारी कीजिए, विनम्र हो जाइए, सरल बन जाइए। तो अब देखिए, ये तो एक भिखारी की कथा जो सुना रहा था, उस भिखारी की कथा में दूसरा भिखारी आ गया। लेकिन जो पहला भिखारी था, जो किसी गृहस्थ के द्वार पर गया भीख मांगने, उसकी कथा अभी रुकी हुई, वो कथा अब शुरू होगी। भिखारी गृहस्थ के घर भीख मांगने गया। सदगृहस्थ कहता है, मैं ये पूछना चाहता हूं तुम भिखारी कैसे बने? कभी कभी लोगों के मन में जिज्ञासा होती, आप साधु कैसे बन गए? कभी कभी लोगों के मन में कुतूहल होता है, आप नेताजी कैसे हो गए? आप पीएम कैसे बने, सीएम कैसे बने, आप बिजनेसमैन कैसे बने, आप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? अरे आप इतना बर्बाद कैसे हो गए? जानना चाहते हैं लोग। जिज्ञासा मनुष्य के मन की भूख है। मनुष्य जानना चाहता है, तुम्हारी दशा दुर्दशा को देखकर कहानी सुनना चाहता है। और हर व्यक्ति के मन में लालसा छुपी होती है अपनी निज कहानी सुनाने की, कि मेरी कोई जीवन स्टोरी सुन ले।
मेरी कोई गाथा सुन, मेरी कोई कथा सुन ले, मेरी कोई व्यथा सुन ले। कौन सुनता है, किसको टाइम है सुनने का? सबके पास में अपनी अपनी कथा व्यथा है और सब सुनाना चाहते हैं, तो सुने कौन? इसलिए याद रखना, अपनी अपनी कथा, अपनी अपनी व्यथा वहीं सुनाना। व्यथा उसके सामने कहो जो तुम्हारी व्यथा को कम कर सके, और कथा उसके सामने अपनी सुनाओ जो तुम्हारे जीवन की कथा को व्यथा से मुक्त कर दे। उसको जीवन की कथा सुनाओ, अन्यथा कथा कहो मत। कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व बचपन की बात बताते हैं, रोने लग जाते हैं। अभी भी उसको उतना ही दुख हो जाता जितना बचपन में दुख भोगा उसने। आंसू पोंछ लेता, गला भर जाता है, अपनी माँ की बात बताता है तो रोता है। अरे अब तो मत रो भाई, अब सब निपट गया खेल। लेकिन रोता, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, क्योंकि फर्श से अर्श पर पहुंचा है, जीरो से हीरो बना है। वो भी रो लेता है। और मैं तो कहूंगा, दूसरों की कथा सुनो, अपनी कथा मत सुनाओ। अपनी गई सो गई, अब दूसरों की सुन लो, थोड़ा उनकी दर्द कम हो जाए, उनकी पीड़ा कम हो जाए। तो सदगृहस्थ ने पूछा उस भिखारी से कि आप भिखारी कैसे बन गए? तब वो सुना रहा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। ज्ञान किसी की बकौती नहीं होता। किस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में किस नर नारी को कितना ज्ञान हो सकता है, वो कंडीशन ही बताती है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर पे घिस जाने के बाद। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, दुख इंसान को संभलना सिखाते हैं, धोखा इंसान को सावधानी सिखाता है, और प्रेम इंसान को प्रेम करना सिखाता है। सारा संसार सिखा रहा है। भिखारी देखो कितनी ज्ञान की बात बोल रहा है। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा, वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, है ये संदेशा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, मेरा है ये संदेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, मेरा है ये संदेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा।
अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे शीघ्रम तो विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ठहरता है। 11वां वर्ष लगते ही वो धन घर की भी पूंजी लेकर विदा हो जाता है। इसलिए कमाइए पर ध्यान रखिए, कुकर्म से मत कमाइए। रुपया जो कमाते याद रखे वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही, प्रिय ध्यान रहे न्याय ही, करते हैं प्रभु सदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। वो भिखारी से जब जय। वाह, पहली बार बेटियों ने जयकारा लगाया है 20 साल के बाद। आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। भिखारी अब ये समझा रहा है कि मैं कैसे भिखारी बना, और उसी में कर्म फल भोग आ रहा है। भिखारी कहता है, ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। गृहस्थ आश्रम बहुत जंजालों का आश्रम। रामायण में लिखा है, गृह कारज नाना जंजाल। ये गृहस्थी करना, गृहस्थी चलाना ये छोटा मोटा काम नहीं, ये बहुत हिम्मत वालों का काम, बहुत मेहनत का काम। गृहस्थी से बहुत लोग डर के भाग गए। इस मैदान में डटे रहना साहस की पहचान है, ये साधारण नहीं। गृह कारजे नाना जंजाला। एक बार गृहस्थी में प्रवेश करने में हर बेटा बेटी डरता है, अपने माँ बाप से कहता मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? अरे बोले इसमें झंझट बहुत। अरे तो मैं झंझट में ना पड़ता तू कहां से आता? अरे बोले तुम पढ़ गए तो हम आ गए, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, कोई और ना आए। बहुत कठिन है, नाना जंजाला। लेकिन कर्मों की व्यवस्था है।
जिसके किस्मत में गृहस्थी ही है तो मन भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है, क्योंकि विरक्त होना, संत होना, इसमें काम तो ज्यादा नहीं है। संत होने में झंझट ज्यादा नहीं है, जंजाल ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मन का जाल ज्यादा है, इंद्रियों का जाल ज्यादा है। क्योंकि साधु संत को अपनी मन को बस में रखना पड़ता है, और एक दिन मन को बस में तो कोई भी रख सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी तो साधु का मन भी शायद कभी कभी डगमगाता है, वो भी ललचाता है कि अरे कहाँ लंगोटा बांध दिया, पहले चड्ढी पहन लेते ठीक था, थोड़े दिन थोड़ा गृहस्थी का भी स्वाद ले लेते, उसके बाद लंगोटा बांधते, दोनों टेस्ट मिल जाते, गृहस्थी भी सधुआई भी, फंस गए यार क्या करें, तो खुदुर बुदुर बात करते। लेकिन साधु मार्ग में सुख तो है, शांति भी है, परंतु बिना आत्म ज्ञान, बिना विवेक ये चंचल मन साधु को भी भटका देता है। कितने साधु कमंडल छूट गया और पत्नी के कुंडल ढूंढ रहे। हाँ, बहुत मिले हैं हमको ऐसे, देखत देखत मोरे कितने ठिकाने लग गए, सब पगड़ी गायब, दाढ़ी गायब, खोपड़ी बची गंजी हो गई। हमने कहा क्या हुआ? बोले आपकी कृपा से 3 पुत्र रत्न हुए। मैंने कहा और करूं कृपा? बोले इतने में ही डूब गए हम सब। अरे गुरु बहुत बड़ी शक्ति होता है, जो तुम्हारे विकराल मन को बस में करने के लिए तुमको साधना सिखाता है। गुरु का दर्शन भी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने की सामर्थ्य पैदा कर देता है। गुरु का प्रवचन तुम्हारी इंद्रियों की चंचलता को कंट्रोल करता है, और गुरु की कृपा तुमको त्याग, तप और ब्रह्मचर्य के पथ पर चलने के लिए ताकतवर बना देती है। इसलिए गुरु के चरण कोई साधारण नहीं है। भगवान राम को भी गुरु के चरण पकड़कर रहना पड़ा है, नहीं तो भगवान को भी फिसलाने के लिए सुपर्णखा का प्रसंग आ जाता है। बोलिए।